राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल के श्री राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, होली के एक सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को आने वाला है शीतला अष्टमी का पर्व। यह पूरे उत्तर भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने एवं व्रत करने से चिकन पॉक्स यानी माता, खसरा, फोड़े, नेत्र रोग नहीं होते। माता इन रोगों से रक्षा करती हैं। माता शीतला को माँ भगवती का ही रूप माना जाता है। अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती हैं और पूर्व रात्रि को बनाया गया बासी भोजन दही, रबड़ी, चावल, हलवा, पूड़ी, पुए, गुलगुले का भोग माता को लगाया जाता है। ठंडा भोजन खाने के पीछे भी एक धार्मिक मान्यता भी है। माता शीतला को शीतल ठंडा व्यंजन और जल पसंद है, इसलिए माता को ठंडा बासी व्यंजन का ही भोग लगाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य भी ठंडे पानी से स्नान करते हैं और रात में बनाया हुआ बासी भोजन ही करते हैं। इससे माता शीतला प्रसन्न होती हैं। माता शीतला की व्रत और पूजा। माता शीतला की कथा को सुनने या पढ़े बिना पूरी नहीं होती। माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए और उनकी पूजा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए शीतला माता की कथा को सुनना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको शीतला माता की कथा सुनाएंगे। माता शीतला की कहानी। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आईं और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव के गलियों में घूम ही रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला माड़ पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने माता से कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात के बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वारे की आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदती हुई काकसी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू कुछ सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है,
मैं तुमको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न धुलने दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील के डुंगरी। शील के डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता के जो भक्त सच्चे मन से शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, शीतला माता उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं और उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश करती हैं। आप सभी भी शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन इस कथा को जरूर सुने, इससे माँ के कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी शीतला माता की इस कथा को सुनकर माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।